बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बनी इसराइल तारीख़ की वो सरकश कौम है जो तकरीबन हर तरह के गुनाह और जुर्म में मुब्तला हुए। उनमें हज़ारों पैगंबरों को माबूस किया गया, लेकिन अपनी शैतानी फितरत के सबब वो बार बार तौबा करने के बाद भी अल्लाह की नाफरमानी से बाज ना आए। पैगंबरों और किताबों के इनकार से लेकर नबियों और रसूलों और सालेहीन को कत्ल करना बनी इसराइल की बदबख्त तरीन जुल्म था, और फितना व फसाद फैलाकर शरीयत मूसवी का मजाक बना रहे थे। लेकिन इन तमाम बुराइयों और गुनाहों में एक ऐसा गुनाह शामिल है जिसकी वजह से बनी इसराइल ने अपनी तारीख को ही मस कर दिया और अल्लाह के सच्चे बंदों की शख्सियत को दागदार करने की कोशिश कोई ना छोड़ी। दरअसल बनी इसराइल के काजी और उलमा ने अल्लाह के भेजे हुए नबियों और पैगंबरों पर हर तरह तरह के इल्ज़ामात और बहतान लगाए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी किताबों में पैगंबरों के वाक़यात में रद्द बदल कर दिया और नबियों को नाउज़ बिल्लाह झूठा गुनहगार और बदनीयत साबित करने की कोशिश की, जिसे कुरान मजीद में अल्लाह ने तरतीब देकर ऐसे फरमाया है कि बाज़ अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि तुमको गुमराह कर दे, मगर दरअसल ये अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं। फरमाया, हमने उन पर लानत की और उनके दिल सख्त कर दिए। वो अल्लाह की बातों को उनकी जगह से बदल देते हैं और उन्होंने नसीहतों का बड़ा हिस्सा भुला दिया जो उन्हें की गई थी। लिहाजा बनी इसराइल ने तौरात, ज़बूर और इंजील में मौजूद अपने नबियों की शख्सियत को बिगाड़ने के लिए उनकी तरफ झूठे वाक़यात गढ़ना शुरू कर दिए और उन पर तरह तरह के बहतान लगाए। उन्हें इल्ज़ामात व बहतान में एक बहतान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर लगाया गया, जो अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगंबर और बादशाहों के बादशाह थे। तौरात के अल्फाज में ये वाक़या कुछ यूँ है कि एक रात दाऊद अपने महल के बरामदे में टहल रहा था, तो उसने छत पर से देखा कि एक औरत नहा रही है जो बहुत खूबसूरत थी। दाऊद ने एक शख्स को उस औरत के बारे में मालूम करने को कहा। उस आदमी ने बताया कि वो सबा है जो अलाम की बेटी और सिपाही हथियौरिया की बीवी है। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको अपने पास बुलाया और उसके साथ हम बिस्तर हुए। फिर उसके बाद वो घर चली गई। वो औरत हामला हो गई और उसने दाऊद को खबर भेजी कि वो हामला है। बदसबा का शौहर अरिया दाऊद के फौज में सिपा सलार था, लिहाजा दाऊद ने अरिया को अपने दरबार में बुलाया। कुछ दिन उसे महल में मेहमान बनाया और फिर अरिया को अपने वजीर खास के साथ जंग पर भेज दिया। जब वो अलिया के साथ जंग पर चला गया तो दाऊद ने उसके पीछे अपने वजीर को पैगाम भेजा कि इसको जंग में ऐसी जगह पर रखना जहां मौत का ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा हो। चुनाचे यूं उसने औरिया को फसील शहर के बीचों बीच तैनात कर दिया जहां हमले का सबसे ज़्यादा ख़तरा था, जबकि औलिया को इससे कबल जंग का कुछ ख़ास तजुर्बा न था। सुबह होते ही दुश्मन की फ़ौज शहर से बाहर आ गई और जंग की शुरुआत की, और ये ना तजुर्बा कार होने के बावजूद इंतहाई बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला करता रहा। लेकिन वो और इसके साथी दुश्मनों के सामने ज़्यादा देर तक टिक ना सके। जब औरिया की मरने की खबर यरूशलेम पहुंची तो बदसबा मातम करने लगी और सोग में बैठ गई, और जैसे ही सोग के दिन पूरे हुए तो दाऊद ने बिला सुबह को अपने घर बुलाया और उससे शादी कर ली। कुछ अरसे बाद उसने एक लड़के को भी जन्म दिया, लेकिन दाऊद का ये काम खुदावंद खुदा की नज़र में बुरा था। बाब शमील के मुताबिक दाऊद के इस गुनाह पर खुदावंद ने उसे सज़ा देने का फैसला किया। इन दिनों नातिर नबी जो यरूशलेम में थे वो खुदावंद के पैगाम को लेकर दाऊद के पास आए और दाऊद से कहा कि खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे मकाम व मनसब अदा किया है, तुझे ये यरूशलेम का बादशाह बनाया, तब भी तूने ये गुनाह किया। मैंने तुझे और बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तूने एक शख्स को मरवाया और इसीलिए मैं अजाब तेरे घर में डालूंगा। कुछ दिनों बाद बदसबा से दाऊद का पहला लड़का पैदा हुआ तो वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया और कुछ ही दिनों में वो मर गया। इस बच्चे की मौत से दाऊद समझ गया कि खुदा उससे नाराज़ है और ये इस अमल का अंजाम है जो उसने माजी में किया है। बच्चे की मौत के बाद दाऊद ने रोज़ा रखा और अपने खुदा के सामने सजदे में गिर पड़ा। वो पछता रहा था और खुदा से माफ़ी मांगने लगा। खुदा के सामने तस्लीम किया और तौबा भी की, लिहाजा खुदा ने इसकी तौबा कबूल की और उसे दूसरा बेटा अता किया जिसका नाम उसने सलेमान रखा।
जो खुदावंद का फर्मा बरदार रहा और आगे चलकर हैकल की तामीर की। उलमा यहूद ने अपनी मुकद्दस किताब में जो इल्ज़ाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर लगाए उसे इतना आम किया गया कि ये ज़बान दर ज़बान, यहाँ तक कि बाज़ मुफस्सिर कुरान ने भी तफसीर की किताबों में उसे किस्से को ऐसे ही नकल कर दिया जो एक फाश गलती थी। इस किस्से पर तहकीक के बाद इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ जो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है ये किसी झूठे और फासिक तरीन शख्स की तरफ भी मंसूब कर दिया जाए तो वो भी इसे बर्दाश्त ना करेगा, और जिसने इस किस्से को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया उस पर लानत है। दरअसल इस किस्से के पीछे छुपी असल हक़ाइक़ ये हैं कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके बेटे हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीं हुए तो उस वक्त बनी इसराइल में एक जमात हज़रत सलमान के बादशाह बनने पर नाखुश थे और वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए। यहूदियों के इस गिरोह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैदाइश को मशकूक बनाने के लिए ऐसे घिनौने काम किए। उन यहूदियों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर यह इल्ज़ाम लगाया और इस किस्से को नस्ल दर नस्ल पढ़ाना शुरू कर दिया, और इस तरह ये तौरात का हिस्सा बन गया। और इस वाक़े से पता चलता है कि बनी इसराइल अपनी अंबिया पर फहिश इल्ज़ाम लगाते थे और किस कदर ऐसी चीज़ें जो एक आम शरीफ आदमी की तरफ भी मंसूब करते हुए इंसान हिचकिचाता है, बनी इसराइल बेदरीग अपने नबियों और सालेहीन की तरफ मंसूब कर दिया करते थे। अल्लाह ने इस मन घड़त और बेहुदा किस्से की तरतीब करते हुए कुरान में आयत नाज़िल फरमाई जो कुछ यूँ हैं, और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो बड़ा ताकतवर था, बेशक वो रजू करने वाला था। बेशक हमने पहाड़ों को उसके ताबे कर दिया था कि वो शाम और सुबह को तस्बीह करते थे, और ऐ दाऊद हमने तुझे ज़मीन में बादशाह बनाया है, बस तुम लोगों में इंसाफ से फ़ैसला करो और नफ्स की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह की राह से हटा देंगे। बेशक जो अल्लाह की राह से गुमराह होते हैं उनके लिए सख्त आज़ाब है। कुरान मजीद की इन आयात की तफसीर के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम एक सच्चे पैगंबर थे जिन पर ज़बूर नाजिल की गई थी, और पहाड़ और चिरंद व पिरंद दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह किया करते थे। अल्लाह ने अपनी किसी मखलूक को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ आवाज़ नहीं दी, और आप बनी इसराइल के दरमियान हाकिम थे। आप एक दिन खाना खाते और एक दिन रोज़ा रखते थे। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि बिलाशुबा अहले किताब ने तौरात और इंजील में ऐसी तारीफ़ की जो खुद उनके पढ़ने वाले आज तस्लीम नहीं करते हैं। वहीं कुरान करीम रहती दुनिया तक के लिए किताब हिदायत है जो हर किस्म की रद्द बदल और तहरीफ से पाक है, और क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए हिदायत और नूर का सरचश्मा है। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।